The perimeter of two similar triangles ABC and PQR are 56 and 48 centimeter. Find the ratio of PQ and AB. तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा इज सिमिलर टू इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है और हम जानते हैं कि A by B is equal to C by D is equal to E by F। ये होता है न्यूमरेटर वाली जो सारी टर्म्स है उनको ऐड कर देंगे A प्लस C प्लस E डैश डैश अपॉन डिनोमिनेटर में जो है उनको सबको ऐड कर देंगे B प्लस D प्लस F। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रेशियोज इक्वल हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उनको सबको ऐड कर लेंगे AB प्लस BC प्लस AC। नीचे डिनोमिनेटर में PQ प्लस ये रेशियो का एक रूल होता है, अगर बहुत सारे रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उनका जो न्यूमरेटर का सम होगा और डिनोमिनेटर का जो सम होगा वो उन रेशियोज के बराबर होगा। तो QR प्लस PR। तो अब यहाँ पे ये जो है ये साइड का सम है, साइड का सम पेरीमीटर के बराबर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ABC, ये पेरीमीटर ऑफ ABC हो जाएगा और नीचे वाला जो है पेरीमीटर ऑफ PQR। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ABC दे रखा है 56 है और पेरीमीटर ऑफ PQR 48 दे रखा है। हमें निकालना है PQ अपॉन AB की वैल्यू निकालनी है तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू 48 अपॉन 56। तो ये हो जाएगा 867। तो इसका आंसर होगा 6:7, 6:7। AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। AB और CD दो कॉर्ड्स हैं। तो एक AB है और एक CD दोनों कॉर्ड्स हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBP। तो ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है और ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय अ पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड बाय अ कॉर्ड और अ सेगमेंट at circumference is equal। तो मतलब जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे हमने कोई भी सेगमेंट ड्रॉ करा तो अगर यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस पे इसको एंगल को सबटेंड करेंगे इस कॉर्ड से, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो हम इसी कॉर्ड से दूसरा एंगल सबटेंड करेंगे सर्कमफेरेंस पे, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं और सेम सेगमेंट पे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम AC को ज्वाइन करेंगे तो AC एक कॉर्ड है, AC कॉर्ड हो जाएगी यहाँ पे, ये AC कॉर्ड हो जाएगी। तो AC के लिए पॉइंट D का एंगल अगर अल्फा है तो पॉइंट B का एंगल भी अल्फा होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सर्कमफेरेंस इज इक्वल। तो एंगल जो सेगमेंट सबटेंड करता है सर्कमफेरेंस पे वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई और इसी कॉर्ड से कोई और एंगल को सबटेंड करूँगा, यहाँ पे कोई और एंगल बनाऊंगा, इसको G बोल देते हैं, तो इसका एंगल भी अल्फा होगा। ऐसे यहाँ से इसी कॉर्ड से इस पॉइंट को बनाऊंगा H, तो इसका एंगल भी अल्फा होगा।
कितने भी पॉइंट्स, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स हम बना सकते हैं, उन सबका एंगल अल्फा होगा। इस कॉर्ड के लिए, इस कॉर्ड के लिए एंगल अल्फा होगा। अगर कॉर्ड चेंज हो जाएगी तो एंगल डिफरेंट होगा। तो एक एंगल इक्वल है बाय दिस थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस इज इक्वल। तो एंगल लिख सकते, पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ए जॉइन ए सी, जॉइन ए सी, जॉइन ए सी, देन as AC as a chord, AC as a chord, angle ADC is equal to angle ABC। तो इसको हम थीटा बोल देते हैं, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा, बिकॉज जो रीजन होगा यहाँ पे स्टेट करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सर्कमफेरेंस इज इक्वल। तो एक एंगल इक्वल है। नेक्स्ट है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है, इसको पर्पल, हाँ, ये एंगल जो है, एंगल पी, एंगल पी दोनों का बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको अल्फा बोल लेते हैं। तो एंगल पी बराबर होगा, तो एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी। तो ये हो जाएगा अल्फा के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल। अब यहाँ पे इसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो 3 डैश बनाएंगे, सिमिलर का साइन आएगा, 3 डैश बनाएंगे। तो पहला एंगल है डी, डी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, यहाँ पे बी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एंगल है पी, यहाँ पे पी लिखेंगे, तो और बी का पी के इक्वल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट जो बचा ए, और यहाँ पे सी। तो ट्राइंगल डी पी ए इज सिमिलर टू बी पी सी। और यहाँ पे पूछा है ए डी पी और सी बी पी। तो इसको हम ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं इसको हम। तो इसको अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो फिर डी आएगा, फिर पी आएगा। तो ए डी पी इज सिमिलर टू, सी से स्टार्ट करेंगे तो बी आएगा, बी फिर पी आएगा। तो उसको हम ADP is similar to CBP भी लिख सकते हैं। तो hence proved ADP is similar to triangle CBP। O is the point of intersection of two chords A and B। तो AB और CD दो chords हैं, ये और ये दो chords हैं, दोनों पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल BOC 80 दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। OA इज इक्वल टू OD, तो ये बराबर है, ये अगर x है तो ये भी x होगा। देन ट्राइंगल ODA एंड OBC आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ट्रू और फॉल्स। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ODA, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है और आइसोसेलेस है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हमें इसको, जो दूसरा ट्राइंगल है उसको हमें आइसोसेलेस प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये साइड बराबर है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODA इज आइसोसेलेस बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस है बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या OD इज इक्वल टू OA।
तो ये ट्राइंगल ODA है। अब OBB ट्राइंगल OBC। OBC में अब यहाँ पे सेगमेंट वाली थ्योरम का यूज करेंगे। तो जॉइन AC, जॉइन AC एंड जॉइन BD, जॉइन BD। तो AC को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। तो ये इस सेगमेंट के लिए जो सरकमफेरेंस पे एंगल सबटेंड हो रहा है पॉइंट B और D से, वो एंगल सेम होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। देयरफॉर एंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC एट सरकमफेरेंस इज इक्वल। सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी सेगमेंट एंगल सबटेंड करता है तो वो इक्वल होता है। सिमिलरली जॉइन BD, जॉइन BD को ज्वाइन करेंगे। तो BD को ज्वाइन करेंगे तो अब BD एक सेगमेंट है। तो BD सेगमेंट के लिए एंगल A और C बराबर होंगे, एंगल A और C बराबर होंगे। तो एंगल A अल्फा है, अगर एंगल A अल्फा है तो एंगल C भी अल्फा होगा। तो एंगल C भी अल्फा के बराबर हो गया। अब यहाँ से दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से साइड अपोजिट अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। तो OB और OC भी इक्वल हो गए। तो OB और OC भी इक्वल हो गए, हेंस ट्राइंगल OBC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि इसकी भी साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हेंस तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस होंगे। अब नेक्स्ट हम इसी चीज का यूज करके हम इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एंगल्स बराबर हैं। तो OD, तो ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC। तो यहाँ से OD तो यहाँ पे ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और जो दूसरा है एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी triangles ODA and OBC are similar. Triangle ODA is similar to triangle OBC. तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं और सिमिलर होंगे। इन द अबव फिगर ट्राइंगल ABC is similar to triangle QPR। तो हम इसके रेशियोज को लिख लेंगे पहले। AB करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो AB अपॉन QP इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन QR। तो AC की वैल्यू गिवन है, AB PR निकालना है, AB अननोन है, QP भी अननोन है। BC की वैल्यू 5 दे रखी है, PR की वैल्यू x है, AC की वैल्यू 6 है, QR की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर बाय
बाय कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वहां से x की वैल्यू 2.5 आएगी। इफ ट्राइंगल PQR एंड ABC आर सिमिलर, तो PQR ये ट्राइंगल है, ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, तो पहले इनका रेशियो लिखेंगे PQ कोरोस्पॉन्डिंग साइड का PQAB, फिर QRBC QR/BC, फिर होगा PR/AC। तो रेशो में होता है, रेशो का एक रूल होता है A/B अगर C/D के इक्वल है और वो E/F प्लस इज इक्वल टू G/H, ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो अगर हम न्यूमरेटर का सम लेंगे A प्लस C प्लस E प्लस G और डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो उसका रेशो भी इन सब रेशो के बराबर रहेगा, तो D प्लस F। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इन सब का रेशो भी इन सब के समेशन के बराबर आएगा। अगर न्यूमरेटर का सम करेंगे PQ प्लस QR प्लस PR RP इज अपॉन AB प्लस BC प्लस AC। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पेरीमीटर हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर ऑफ PQR अपॉन नीचे सम ऑफ साइड्स है, ये पेरीमीटर ऑफ ABC हो जाएगा। तो यहाँ से PQ गिवन है, PQ और AB निकाल सकते हैं। PQ 6 है, AB 8 है। पेरीमीटर ऑफ ABC निकालना है, पेरीमीटर ऑफ PQR निकालना है, PQR निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC दे रखा है 36, तो ये हो जाएगा 4 2 4 9 3 27। तो पेरीमीटर ऑफ PQR आएगा 27 सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर होगा इसका ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये रेशो का इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे 3/6 हो गया, 1/2, 2/4, तो ये रेशोज इक्वल हैं। अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को सम करेंगे इनका 3 + 1 + 2 अपॉन 6 + 2 + 4, तो ये आएगा 336/12। तो ये रेशो भी इसके बराबर होगा, मतलब 1/2 के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया यहाँ पे, PQ + QR + RP अपॉन AB + BC + AC। तो ये होगा सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का रेशो यहाँ से आएगा और उसको हम कोरोस्पॉन्डिंग साइड के रेशो से इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से पेरीमीटर ऑफ PQR आएगा जो है 27 के बराबर, 27 सेंटीमीटर।